हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड सुक्रोज, और आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा होगा। और उसके साथ ही साथ हमने जो भी ग्लूकोज के रिएक्शन है हमारे एनसीईआरटी में, चाहे वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो या ब्रोमीन वाटर के साथ, कंसनट्रेट HNO3 के साथ, या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, उन सभी को हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। उनको आप ध्यानपूर्वक नोट कर लिए क्योंकि एग्जाम में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं लैक्टोज का, इसमें भी हमको पूछता है कि सबसे पहले ये पूछेगा कि जो लैक्टोज है उसको उसका अदर नेम क्या है, ये तो पूछेगा। और उसके बाद हाँ क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किस टाइप की लिंकेज होती है और एक कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो इसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो सबसे पहले जो हमारा लैक्टोज है यह एक डाइसेकेराइड है। जो लैक्टोज है यह एक डाइसेकेराइड है। ये हमारे मिल्क में पाया जाता है, इसलिए हम इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। तो हमने देखा है कि जो मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है और लैक्टिक एसिड लैक्टोज की वजह से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लैक्टोज है एक डाइसेकेराइड है। और जो लैक्टोज है इसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं। जो लैक्टोज है इसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं। एक तो होता है हमारा गलैक्टोज और एक होता है हमारा ग्लूकोज। इसमें कौन कौन से होते हैं मोनोसेकेराइड? एक तो होता है इसमें गलैक्टोज और दूसरा होता है इसमें ग्लूकोज। और जो इसमें दोनों कंपोनेंट है वो दोनों हमारे बीटा फॉर्म वाले होते हैं। एक तो होता है हमारा अल्फा फॉर्म, एक होता है हमारा बीटा फॉर्म। तो जो लैक्टोज है इसमें दोनों कंपोनेंट है, यानी दोनों मोनोसेकेराइड हमारे कौन कौन से हैं? एक तो बीटा डी गलैक्टोज और दूसरा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। और जो इसमें लिंकेज प्रेजेंट होती है वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच होती है। कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट होती है। और जो कार्बन फर्स्ट है ये हमारा गलैक्टोज वाला होता है, ये कार्बन फर्स्ट हमारा गलैक्टोज वाला होता है। और जो कार्बन फोर्थ होता है ये हमारा ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा लैक्टोज है। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमको गलैक्टोज और ग्लूकोज ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या हमारा C6H12O6 एंड C6H12O6। तो जो ग्लूकोज और गलैक्टोज है इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ पे होता है? इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसका साइक्लिक फॉर्म बनाया दोनों ग्लूकोज और गलैक्टोज का। तो यहाँ पे ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में तो ग्लूकोज और गलैक्टोज में जो हमारे डिफरेंस होता है वो ओनली कार्बन फोर्थ पे होता है। यहाँ पे ओनली कार्बन फोर्थ पे होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इसको बोलते हैं हम एक दूसरे के क्या है C1 C4 एपिमर है। एक दूसरे के C1 C4 एपिमर है, यानी कार्बन फोर्थ में यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो OH ग्रुप गलैक्टोज में लेफ्ट साइड है और जो हमारा ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप हमारा राइट साइड है। तो इसको बोलते हैं हम कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच एपिमर। एपिमर क्या होते हैं? एपिमर जो होते हैं हमारे अनोमर के ही एक अपर रूप होते हैं, एक अनोमर का ही पार्ट होते हैं। अनोमर क्या होते हैं? जब हमारे कार्बन फर्स्ट में वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होता है तो उसको बोलते हैं हम अनोमर। और कार्बन फर्स्ट के अलावा अदर कहीं पे भी हमारा डिफरेंस होता है तो OH ग्रुप में, तो उसको बोलते हैं हम एपिमर। ठीक है, तो जितने भी हमारे अनोमर होते हैं वो एपिमर हो सकते हैं, बट हमारे सभी एपिमर अनोमर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कार्बन फर्स्ट और यहाँ पे कार्बन फोर्थ में क्या हो रहा है? हमारा डिफरेंस आ रहा है। अगर हमारा OH ग्रुप कार्बन फोर्थ में लेफ्ट साइड है तो उसको बोलते हैं हम गलैक्टोज, और अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। और सेम वैसे एक और इसका एपिमर होता है ग्लूकोज का, उसको बोलते हैं मैनोज। उसको क्या बोलते हैं हम? मैनोज। उसमें क्या होता है? कार्बन सेकंड में डिफरेंस आता है। उसमें कार्बन सेकंड में डिफरेंस आता है। अगर कार्बन सेकंड में हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है तो उसको बोलते हैं मैनोज। और अगर कार्बन सेकंड में OH ग्रुप हमारा सेकंड राइट साइड आता है तो उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। ठीक है, आई होप आप सभी को इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब इन दोनों को जैसे हम ऐड करते हैं, इन दोनों के मोनोसेकेराइड को जैसे हम ऐड करते हैं गलैक्टोज और ग्लूकोज, तो ये स्ट्रक्चर हमारा गलैक्टोज का बीटा डी गलैक्टोज और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ओनली डिफरेंस यहाँ पे ओनली फोर्थ कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस और तो सब देखो, और सब कार्बन क्या हमारे सेम है, सबकी OH की पोजीशन भी क्या है? सब जगह सेम है, बट डिफरेंस ओनली कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस ओनली यहाँ पे फोर्थ ग्रुप पे आ रहा है।
OH इसका नीचे साइड है और OH इसका राइट साइड है। तो जब हम जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे हम बीटा डी गलैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हमारा OH ग्रुप निकलेगा। तो OH ग्रुप निकलेगा तो ओनली बचेगा क्या यहाँ पे, O ग्रुप। तो यहाँ पे एक लिंकेज ऑप्टेंड होती है कार्बन, यहाँ पे एक लिंकेज ऑप्टेंड होती है, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड RR ग्रुप लगे होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्साइड लिंकेज। इसको हम समटाइम ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको यहाँ पे ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। इसको कहीं पे ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। और साथ ही साथ जो इसका अदर नेम होता है, जो मोस्ट कॉमन नेम होता है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जैसे वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे गलैक्टोज और ग्लूकोज के भी हमारे ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो उसी को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, इसका फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस टाइप की लिंकेज हो रही है, यहाँ पे होती है हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट कहाँ पे हो रही है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच। कार्बन फर्स्ट किसका होता है, कार्बन फर्स्ट होता है हमारा गलैक्टोज का, और कार्बन सेकंड फोर्थ किसका होता है, कार्बन फोर्थ होता है यहाँ पे ग्लूकोज का। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि जो लैक्टोज है उसमें किस टाइप की लिंकेज होती है, तो उसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो कार्बन फर्स्ट किसका होता है, गलैक्टोज का, और कार्बन फोर्थ किसका होता है, ग्लूकोज का। और सेम वैसे ही इससे जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था सुक्रोज में, तो सुक्रोज में लिंकेज होती है हमारी C1C2। तो उसमें जो हमारा C1 होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और जो C2 होता है वो होता है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। उसमें कौन सी लिंकेज होती है हमारी, C1C2। और एक माल्टोज था, माल्टोज में किस टाइप की लिंकेज होती है, माल्टोज में लिंकेज होती है हमारी C1C4। जो उसमें जो माल्टोज है ये हमारे, इसमें जो दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं हमारे ग्लूकोज होते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच क्या होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो इसमें दोनों कौन से होते हैं हमारे, ग्लूकोज के मोनोमर होते हैं, ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड होते हैं। कौन से फॉर्म वाले, अल्फा फॉर्म वाले दोनों ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लैक्टोज का स्ट्रक्चर। और इसमें एक और पॉइंट पूछता है, जो हमारा लैक्टोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जो हमारा लैक्टोज होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्योंकि इसमें हम एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोड्यूस कर सकते हैं एट कार्बन फर्स्ट पे। जो यहाँ पे हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर तो गलैक्टोज का है और सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लूकोज का है। तो इसके कार्बन फर्स्ट के पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से इसको ग्लूकोज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक हेमी एसिटल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है, देखो जब हमारे कार्बन के साथ एक तो OR ग्रुप अटैच्ड हो और एक OH ग्रुप अटैच्ड हो, और साथ में यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं हम, हेमी एसिटल ग्रुप। तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को अज्यूम करो, तो यहाँ पे एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक OR ग्रुप प्रेजेंट है, OR ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन, और साथ ही साथ यहाँ पे एक H ग्रुप भी साथ ही साथ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो उसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल ग्रुप। तो जिस भी कार्बन पे, जिस भी मोनोसेक्राइड में हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ऐसे शुगर जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे शुगर जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें CHO ग्रुप कहाँ से आएगा, इसमें CHO ग्रुप जैसे हम OH को ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी जो OH है ये सीधे CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।